फास्ट नहीं करना है, थोड़ा स्लो करिए। दूसरे हाथ से इस तरह से क्रॉस किया पूरे आर्म को। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट टेनिस एल्बो। अब दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इनको अंदर की ओर, एल्बोज को हल्का से ऊपर उठाते हुए वापस हाथ ऊपर, दूसरे हाथ से नीचे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। सो जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे आज का मीटिंग शुरू होने से पहले कि आज टेनिस खेलेंगे या गोल्फ खेलेंगे, क्या खेलेंगे। तो टेनिस या गोल्फ खेलने जितनी तो जगह नहीं है मेरे क्लिनिक में, बट जितनी है उतने में टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो, दो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट जो कि कई बार लोगों को होते हैं, मतलब लाइक लो टू इंटरमीडिएट सिम्टम्स होके चले भी जाते हैं और कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता उस बारे में। एंड जहाँ पे सिम्टम्स बहुत सिवियर होते हैं वहाँ पे दे टेंड टू परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे जस्ट कम एंड गो। इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, यानी कि ऐसा डिजीज जो अपने आप को खुद ही समय के साथ ठीक भी कर लेता है। इन सर्टन केसेस ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर बार वो ठीक कर ले, थोड़ा बॉडी की इम्यूनिटी पे, यू नो, ऑन द एबिलिटी टू हील इटसेल्फ, उस पे डिपेंड करता है। मैं पहले एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि होता क्या है। टेनिस एल्बो से शुरुआत करते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे कि टेनिस एल्बो, आयरॉनिकली टेनिस एल्बो का जो सबसे फेमस पेशेंट है वो टेनिस बिल्कुल भी नहीं खेलता, उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो है सचिन तेंदुलकर। टेनिस एल्बो के सबसे फेमस पेशेंट जो कि क्रिकेटर हैं, और रीजन वो टेनिस नहीं खेलते, क्यों नहीं खेलते ये मैं नहीं जानता। तो टेनिस एल्बो होता क्या है? टेनिस एल्बो इज बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिगामेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ योर एल्बो जॉइंट। अगर हम इस तरह से अपने एल्बो को सीधा करके देखें तो आप देखेंगे कि एल्बो जहाँ पे हमारा बेंड होता है, एल्बो वहाँ पे दो उसके उभार बने होते हैं। एक अंदर की ओर है जो थोड़ा छोटा है, ज्यादा मतलब बाहर की ओर निकला हुआ नहीं है। एक जो थोड़ा बड़ा है, इसकी थोड़ी गोलाई ज्यादा है, दिस इज ऑन द आउटसाइड, एंड यहाँ का लिगामेंट भी थोड़ा मोटा होता है। सो जब बाहर के साइड का जो लिगामेंट है यहाँ वाला, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर वहाँ पे रिपीटेड एल्बो या फोर आर्म के मूवमेंट्स के कारण अगर वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, तब हम उसे टेनिस एल्बो कह देते हैं। वहीं ऑन द अदर साइड अगर यहाँ पे हो रहा है, अंदर की तरफ पेन हो रहा है एल्बो या फोर आर्म के मूवमेंट से, तब हम उसे गोल्फर्स एल्बो कह देते हैं। अब इन्हें टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन ऐसा कोई किसी को नोन नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉपर नॉमेनक्लेचर, वो जस्ट लेमन टर्म्स में डिस्क्राइब करने के लिए कर दिया, क्योंकि ज्यादातर जो टेनिस एल्बो के केस में होता है, द मूवमेंट ऑफ द फोरआर्म एंड द एल्बो इज ऑन द आउटसाइड, सो इसलिए बाहर की ओर हमने टेनिस एल्बो कर दिया। और वहीं गोल्फ खेलते हुए जो मूवमेंट है वो अंदर की ओर एल्बो, मतलब एल्बो से रोटेट करते हुए देन स्विंग होता है साइड में, इसलिए उसको हमने गोल्फर्स एल्बो कह दिया। एज सच कोई उसका बहुत ही स्पेसिफिक, नेचर स्पेसिफिक यू कैन से कि नॉमेनक्लेचर नहीं है। मेडिकल टर्म से कुछ और कहते हैं, we don't describe it as golfer's elbow or tennis elbow in the medical terminology. So like I said कि जो हमारे फोरआर्म या रिस्ट के जो मसल्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा वर्क करें और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कर लें, रादर आई वुड से कि जितना, अगर हमने कहा कि 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं, अगर 10 की 30 कर ली या 40 कर ली, मे बी इवन 50 कर ली, तो नेचुरली उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी हमारे रिस्ट और फोरआर्म के जो टेंडन्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, वो
घूम फिर के कहीं ना कहीं पे आके सब एल्बो पे आके मिलते हैं, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एल्बो, जहाँ पे ये जो पूरा उभार बना हुआ है। ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि एक तो यहाँ पर जो बोन है वो भी एक ऐसे ट्राइंगल के शेप में आ जाती है यहाँ तक आते आते। जो ऊपर आर्म की जो बोन है, ह्यूमरस बोन का जो एंड है, जब नीचे की ओर यहाँ पहुंचता है तो वो थोड़ा ऐसे एक ट्राइंगल की शेप में इस तरह से बाहर की ओर फैल जाता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जितने भी फोर आर्म एंड रिस्ट के जो कॉमन जो फ्लेक्सर्स हैं और जो उसके लिगामेंट्स हैं, वो सब यहाँ आके मिलते हैं। एंड दैट इज वाई उनके मूवमेंट से प्रॉब्लम ज्यादा यहाँ क्रिएट होती है रादर देन ऑन दी फोर आर्म और दी रिस्ट इटसेल्फ। रिस्ट पे भी होती है कभी कभार, नॉट टू कॉमन बट समटाइम्स इट डज हैपन। वो एक अलग सेपरेट टॉपिक हम रखेंगे उसके लिए कि उस पे कैसे होती है, क्यों होती है। and it is very relevant to people who actually sit on the laptop and work for a long time. So tennis elbow या golfer elbow होता कैसे, ये तो हमने बता दिया। Then इसके symptoms like I said कि अगर पेन है, swelling है, tenderness है, general signs of inflammation जो सभी जगहों पे देखने को मिलते हैं। अगर किसी कारण से swelling ना भी हो बट टेंडरनेस भी हो, कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि स्वेलिंग हो ही, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्वेलिंग नहीं होती है किसी कारण से, सिर्फ पेन और टेंडरनेस होती है वहाँ पे। एट दैट टाइम द डॉक्टर में कंफ्यूज कि वो गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो का पेन है या वो वहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। तो अगर तो कोई ऐसा बीच में हाई इम्पैक्ट पड़ा हो जिसके कारण लगता है कि फ्रैक्चर होने का डर है, तो एक बार एक्सरे भी करवाना पड़ जाता है। बट मोर और लेस लाइक आई सेड कि इट्स सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, तो वो एक बार अगर हो गया तो लगभग 2 से 2.5 महीने में या 3 महीने के अपना पूरा ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट करके देन इट काइंड ऑफ हील्स इटसेल्फ। थोड़ा सा रेंज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मैं कहूँगा कि जब एल्बो को हम पूरा अगर हम इस तरह से बेंड कर सकते हैं तो मे बी होने के बाद शायद वो इतनी बेंड ना हो, वो थोड़ी कम हो, 5-10 डिग्री का फर्क पड़ जाएगा, बट यस इट विल सॉर्ट ऑफ हील इटसेल्फ ओवर टाइम, इतनी भी देर नहीं लगती। तो आज की एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। सो चेयर पे सब ठीक से सीधे होके बैठ जाइएगा बिना बैकरेस्ट का सपोर्ट लिए। एंड सिंस हम बात कर रहे थे कि रिस्ट और फोरआर्म की मूवमेंट के कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा डेवलप होती है, तो थोड़ा आज का वार्म अप और आज की एक्सरसाइज भी विल बी स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट वी डू मोस्टली। सो दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, इंटरलॉक कर लेंगे ऐसे, ओके। दोनों एल्बोज को थोड़ा पास पास रखेंगे इस तरह से, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, एंड बेंड करेंगे लाइक दिस। फास्ट नहीं करना है, थोड़ा स्लो करिए, स्ट्रेच करना है। बेसिकली जो हाथ नीचे की तरफ है उससे ऊपर वाले हाथ को हल्का सा खींचते हुए वापस राइट, अगेन इसको भी पुल करते हुए वापस लेफ्ट। एल्बो को पास पास रखिएगा एंड टेबल पे मत रखिएगा, प्लीज ट्राई नॉट टू टेक सपोर्ट ऑफ द टेबल। अब दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इनको अंदर की ओर, एल्बोज को हल्का से ऊपर उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे। केपी सर कुछ कहना चाह रहे हैं बट आपका माइक ऑफ है। केपी सर आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए, देन से आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। हेलो जी सर। कल हमने वैक्सीनेशन लिया था सेकंड डोज। अच्छा ओके। उसके चलते थोड़ा पेन है। Whether it is advisable to continue the exercise today? सर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें लगे ना कि कंधे में पेन एग्रवेट हो रहा है वो मत कीजिएगा। बाकी जो हाथों की हैं या जो एल्बोज की हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। जस्ट अवॉइड एनी मूवमेंट जिसमें हाथ को ऊपर ज्यादा और आज नहीं करें क्या?
हाँ, 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ज्यादा अच्छा है, आज अवॉइड कर देते हैं। नो प्रॉब्लम सर, आप रेस्ट कर सकते हैं, कोई ठीक है, थैंक यू। ओके। सो नाउ विल कंटिन्यू विद द रेस्ट एक्सरसाइज। ऐसे करके एल्बोज को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे वापस, एक बार और, एल्बोज ऊपर और ऊपर और ऊपर, और ट्राई करते हैं। एल्बोज को ऊपर उठाते हुए, हाथ को ऊपर नहीं ले जाना, ऐसे नहीं करना है, हाथ एक ही जगह पे रहेगा, सिर्फ एल्बोज ऊपर उठेंगे। अब हाथ को इस तरह से ज्वाइन करते हैं, एंड हम जहां पहले एल्बोज ऊपर ले जा रहे थे, अब नीचे ले जाएंगे। ऐसे हाथ को नीचे ऐसे मत ले जाइए, ये मत करिए, हाथ यहीं एक जगह पे फिक्स रहेगा, ओनली अपने एल्बोज को चलाइए। एक बार और नीचे की तरफ, अगेन अप डाउन, दोनों हाथ नीचे ले आइए। अगर किसी कारण से कोई भी एक्सरसाइज करते हुए लगे कि हाथों में पेन हो रही है या नमनेस हो रही है, तो उस टाइम पे आप रुक सकते हैं। इफ यू फील एनी डिस्कम्फर्ट जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज देन यू कैन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेस। चलिए, नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप सब प्लीज खड़े हो जाइए अपनी अपनी चेयर से, थोड़ा पहले स्ट्रेच कर लेते हैं। एक हाथ को, विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड को आगे की ओर ले आएंगे, इस तरह से थोड़ा तिरछा करते हुए, एकदम सेंटर में ऐसे ना रखें, हल्का सा उसको राइट की ओर ले जाएंगे, और दूसरे हाथ से इस तरह से क्रॉस किया पूरे आर्म को। जो हाथ आगे की ओर है, ये वाला जो मेरा राइट हैंड है, जैसे इसके एल्बो को बेंड करते हुए टर्न करेंगे, लाइक दिस। टर्न करके 10 सेकेंड्स होल्ड एंड वापस, हाथ नीचे, दूसरा हाथ क्रॉस करेंगे इस तरह, एल्बो को बेंड करते हुए टर्न करेंगे, वापस, अगेन लेफ्ट, राइट एल्बो से क्रॉस करते हुए टर्न करिए, अगेन राइट से टर्न करिए, अगर किसी कारण से लगता है कि पूरा एल्बो को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे हाथ ऐसे रख के भी उसको पुल कर सकते हैं, बट फॉर अ बेटर स्ट्रेच आई वुड रिकमेंड कि अगर आप पूरा इस तरह से एल्बो को क्रॉस कर पाए। अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे, देन यू कैन सिंपली जस्ट होल्ड ऑन टू द एल्बो लाइक दिस, एंड देन उसको आप टर्न कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये तो हमने अभी जब स्ट्रेच किया, ये हमने करेंगे बाहर की तरफ फॉर द लोअर पोर्शन फॉर द गोल्फर्स एल्बो। इसके लिए एक दीवार का सपोर्ट लेना होगा आपको, वो मैं दिखा देता हूँ कि दीवार पे हाथ रखा इस तरह, हाथ को किया टर्न नीचे की तरफ ताकि आपका थंब ऊपर की ओर पॉइंट करे। बेसिकली अगर आपने हाथ को दीवार पे ऐसे रखा पहले, तो उसको टर्न कर लेंगे ताकि अगर ये दीवार है हमारे सामने, तो थंब हमारा ऊपर की ओर पॉइंट करेगा, छत की ओर। सो बेसिकली यू स्टैंड नियर द वॉल, एक बाजू की डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे, हाथ रखा इस तरह,
हाथ रख के हाथ को टर्न किया, अगेन थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अब धीरे से ऑपोजिट साइड में लीन करेंगे। अगर मैंने लेफ्ट वाला हाथ रखा है दीवार पे तो मैं राइट को टर्न करूंगा इस तरह, पूरा अपना गर्दन भी और अपने ट्रंक को भी राइट की ओर टर्न करते हुए, एंड धीरे से वापस। काफी तेज इसमें स्ट्रेच आता है तो वन हैज टू बी केयरफुल कि ज्यादा स्ट्रेच ना करे। एक बार और टर्न करेंगे इस तरह से, स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स, एंड धीरे से वापस लेंगे। एक बार और टर्न किया, स्ट्रेच किया अच्छे से, एंड वापस। दोबारा बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है। हाँ सर, इसमें स्ट्रेच काफी जोरदार आता है, तभी मैंने बताया कि थोड़ा ध्यान से टर्न करिएगा। नाउ वी कैन स्विच दी हैंड्स, दूसरे हाथ से भी कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि स्ट्रेच ज्यादा आ रहा है तो रुक सकते हैं, इट्स ओके। ओके, अब राइट वाला हाथ क्योंकि दीवार पे है तो हम लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे इस तरह से, टर्न करके 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं, एंड वापस लेते हैं। दोबारा लेफ्ट की ओर, दोबारा स्ट्रेच करेंगे, वापस हाथ नीचे। इसमें थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा आता है जब हम अंदर की ओर स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लिगामेंट है लेंथ वाइज वो थोड़ा छोटा होता है बाहर के लिगामेंट से, एंड इसी वजह से जब वो खिंचता है तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। जब घूमता है लिगामेंट जितना लंबा होता है उसके ऊपर स्ट्रेच उतना कम पड़ता है, और उतना ही उसको उस स्ट्रेच को बेयर करने की उसकी कैपेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। जितना छोटा लिगामेंट होगा वो ज्यादा स्ट्रेच होगा और उसमें थोड़ा पेन भी कई बार हो जाता है उसका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को थोड़ा पास पास ले आते हैं इस तरह से, पैरों को पास पास रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे इस तरह, एंड सांस खींचते हुए हाथ ऊपर ले जाना है, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है, हाथ को बंद करते हुए। स्टार्ट करिए। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। वेरी गुड। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैरों को जोड़ के रखेंगे इस तरह से, हल्का सा आगे की ओर लीन करेंगे लाइक दिस, एंड दोनों हाथों को ढीला ऐसे ही लटकने देंगे। तो झटका मत दीजिएगा ज्यादा। हाथों को एक बार ऐसे पुश करते हैं तो वो थोड़ी देर अपने आप ही झूलते रहते हैं अपने खुद के वेट से। जब वो स्लो हो जाए तब दोबारा एक बार उनको ऐसे करते हैं, एंड देन वापस नीचे।
ऐसे, वेरी गुड। ओके, रिलैक्स। वापस बैठ जाते हैं चेयर पे। वी टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, देन उसके बाद आगे की एक्सरसाइज करेंगे। बैठ जाइए आराम से। अगर थक गए हैं तो पानी पी सकते हैं। टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। डॉक्टर अनुराग, जो एक्सरसाइज आपने दीवार वाली करवाई है, उससे अगर हो तो ठीक हो जाएगा या आगे नहीं होगा? सर अगर है तो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो प्रिवेंट कर देता है उसको, होने वाले को तब भी हो ही जाता है। बस ये कि एक ना हमारा पूरे जो फोरआर्म से लेकर आगे रिस्ट की, इवन आगे अप टिल दी फिंगर्स, हमारे जो नर्व्स जाती हैं, नर्व्स को एक स्टिमुलस मिलता रहता है कंटिन्यूसली जब हम स्ट्रेच करते हैं, इस तरह से पूरा उसको टर्न करते हैं अपने आप को। तो स्टार्टिंग राइट फ्रॉम दी फोरआर्म इवन अप टिल दी लेवल ऑफ योर शोल्डर, जो भी नर्व्स हैं आपकी, उनको रिपीटली एक स्टिमुलस जाता रहता है कि उन पे स्ट्रेच पड़ रहा है काफी, और उस वजह से कुछ पर्टिकुलर ऐसे, जैसे हाथों में सुन्नपन होता है, पर्टिकुलरली उंगलियों के टिप्स पे कई बार लोगों को लगता है ऐसा मुझे 6 कोई महीने सुई पहले चुभ हुआ रही था। है, वो ठीक हो जाती है। 6 महीने पहले हुआ था। अब इतना बचा है कि दोनों साइड में हल्का से दबाने पे दर्द होता है, तो हल्का से यहाँ दबाने पे दर्द होता है, इधर भी थोड़ा सा दर्द होता है। टेनिस एल्बो हो चुका है आपको पहले? हैं? टेनिस एल्बो आपको हो चुका है पहले? हाँ, 6 महीने पहले आप लोगों से गाइडेंस में करता रहा, कुछ नहीं किया, बस करता रहता। उस उंगलियां भी नहीं चलती थी, कप भी नहीं उठा पाता था। 6 महीने पहले? इतना रिसेंट बताया नहीं आपने मुझे। हाँ, कप भी नहीं उठा पाता था। हो सकता है आप दूसरे चीजों को बताया होगा, डॉक्टर मेघा को शायद बताया था। वो काफी टाइम लग गया। अगर मेरे से बात हुई होती 1 to 1 तो मेरे को याद होता अभी। इवन मैं ना ये कप भी नहीं उठा पाता। बड़ा मुश्किल होता है सर, जब इस टाइम पे पेन ज्यादा हो तो। अभी इतना बचा है कि यहाँ से दबाओ तो दर्द होता है थोड़ा सा, हल्की सी तो टेंडरनेस से रह जाती है वो, चाहे पूरी रेंज वापस आ भी जाए, कैन स्टिल मूव ऑन इट ओन, बट हाँ हल्का सा टेंडरनेस कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत 19-20 रह जाती है। उसके बाद थोड़ा सा ये भी हुआ था, इसमें भी दबाने पे है, बस वैसे बचा नहीं, कम है। पर अभी जो मूव किया ना उधर, तो दोनों हाथों में काफी स्ट्रेन पड़ा है, दीवार पे हाथ रख के जब काफी जोरदार पड़ता है। जितना जो स्ट्रेच कर रहे हैं ना, तो द हेवियर द इंडिविजुअल इज, द मोर स्ट्रेच दे फील। जो थोड़े पतले लोग हैं उनको एडवांटेज होता है इस चीज में, हमें तो डिसएडवांटेज है, हम तो मोटे हो गए। जी 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 सर, बिल्कुल सेशन के एंड में सब रिपीट कर देंगे। Now we can continue with the next exercises. So for the next set of exercise, आप एक ना पानी की बोतल सब प्लीज ले आइए, आधे लीटर की या 1 लीटर की, जो सी भी सूट करे, so that we can begin. मैं भी एक वेट ले आता हूँ यूज करने के लिए। 1 kg ठीक है डॉक्टर अनुराग? हाँ जी मैम, 1 kg ठीक रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। 1 kg बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए, सो जो भी आप वेट यूज कर रहे हैं उसको पकड़ते हैं हाथ में। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज यू विल नीड अ सपोर्ट ऑफ अ टेबल। तो पीछे कर लेता हूँ और आपके सामने एक टेबल है, तो उसका सपोर्ट लेते हुए करेंगे इस एक्सरसाइज को। आप जो भी वेट यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप बॉटल यूज कर रहे हैं, मैं इस केस में अपना डंबल यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को इसी की आदत है ज्यादातर। तो वेट को दोनों हाथों में पकड़ेंगे इस तरह, जैसे अगर आप बॉटल यूज कर रहे हैं तो बॉटल को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लीजिएगा, पकड़ लीजिए। गुड। नाउ कीपिंग बोथ एल्बोज ऑन द टेबल लाइक दिस, एल्बोज आपकी दोनों टेबल का सहारा लेते हुए इस तरह से,
हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे एंड देन अगेन एल्बो को ऊपर की ओर बेंड करेंगे लाइक दिस, पूरा बेंड करते हुए पीछे तक एकदम अपने चिन के पास ले जाते हुए देन धीरे से वापस नीचे की तरफ। अगेन अप डाउन, अप डाउन। वेट को बिल्कुल सामने जैसे सीधा रखिएगा एंड मैं साइड में करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं सबको कैमरे पे देख पाऊँ। आप सब प्लीज ट्राई टू कीप इट इन फ्रंट लाइक दिस, कीप इट स्ट्रेट एंड देन डू ऐसे पीछे तक एंड वापस, दोबारा अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स। अब जो वेट यूज कर रहे हैं उसको अगेन हाथों में पकड़े हुए ही सिर के पीछे ले जाते हैं, कीपिंग इट लाइक दिस, पीछे की तरफ। दोनों एल्बोज को बेंड कर लेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पीछे चेयर के बैकरेस्ट का सपोर्ट ले लीजिए, इसमें सीधे बैठ के नहीं कर पाएंगे। सो हल्का सा पीछे की ओर लीन करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, एल्बो स्ट्रेट एंड धीरे धीरे वापस वहीं पे। थोड़ी अपनी ग्रिप बनाए रखिएगा, जो भी वेट यूज कर रहे हैं वो सिर पे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो चोट लग जाएगी। हाथ ऊपर, डाउन, धीरे धीरे हाथों को पीछे सिर के पीछे ले जाएंगे। एक बार और, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ओके, वापस आगे ले आते हैं वेट को, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। जब हाथों से वेट को पीछे की तरफ उठाते हैं तो कई बार ग्रिप थोड़ी लूज होने का डर होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जितना अपनी एल्बो के मूवमेंट पे ध्यान देना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है इस बात पर ध्यान देना कि उस कारण से आपका हाथ कहीं उसे ग्रिप ढीली तो नहीं पड़ रही। बिकॉज व्हेन वी एक्सटेंड आवर एल्बो लाइक दिस एंड पर्टिकुलरली जब हमारे दोनों हाथ अगर आपस में इस तरह से इंटरलॉक्ड होते हैं उस टाइम पे, तो कई बार ग्रिप लूज होने के चांसेस होते हैं। एंड व्हाइल डूइंग एनी ओवरहेड एक्सरसाइज वेट कई बार गिर जाता है, तो उससे नॉट जस्ट फॉर एल्डर्स पर्टिकुलरली बट सभी इन एवरी एज ग्रुप इन एवरी सिचुएशन ये एक बड़ा कॉमन इंजरी होती है जो वर्कआउट के दौरान हो जाती है। सिंस आई डील विद एथलीट्स आल्सो, तो कई बार उनके केस में ये इंजरी बड़ी कॉमनली देखने को मिलती है कि वेट उठा रहे थे और जैसे ऊपर उठाया वो टक करके सर पे गिर गया। काफी सीरियस इंजरी होती है उसमें। ओके, नाउ हेडिंग फॉर द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द सेशन। चेयर पे आराम से भी बैठ के होगी, इसके लिए खड़े होने की नहीं जरूरत। हाथ को सामने की ओर लाइए इस तरह से, एक हाथ आगे की तरफ, दूसरे हाथ से पकड़ के इसको स्ट्रेच करिए, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे
देन डाउन, हाथ नीचे, नीचे की ओर भी पकड़ के इसको खींचना है। ट्राई कीपिंग योर एल्बो स्ट्रेट, एल्बो को ऐसे बेंड मत करिएगा, स्ट्रेट रखने का ट्राई करिए, बेंड करते हुए नीचे की तरफ। वापस हाथ ऊपर, दूसरे हाथ से खींचते हुए, नीचे की ओर, अगेन स्ट्रेच करते हुए। अब दूसरा हाथ, लेफ्ट वाला हाथ भी सामने की ओर इस तरह से रखना है, हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ के खींचिए। अगेन पुल करते हुए, अब दोनों हाथ नीचे, अभी अपने राइट हैंड को ऐसे कंधे के ऊपर रख लेंगे, ओके, सीधा रखेंगे, एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल सामने की ओर, ट्राई नॉट टू रोटेट इट आउटसाइड लाइक दिस, ऐसे रखिएगा, एल्बो को ऊपर ले जाएंगे, जितने ऊपर ले जा सकते हैं, जहां तक आप ले जा पाए, बिना इसको बाहर की ओर ऐसे टर्न किए, ऐसे रखिए, कान के एकदम पास, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। In the meantime, we'll do with the left hand. लेफ्ट हैंड को भी ऐसे रखेंगे शोल्डर के ऊपर और धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ, जितना ऊपर ले जाया जाए। मेरा भी लेफ्ट ज्यादा ऊपर जाता है, राइट इतना ऊपर मेरा भी नहीं जाता। उठाते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और अच्छा कर रहे हैं सब, डाउन, दोनों हाथ नीचे। यहाँ तक जब एल्बो को ऊपर उठाते हैं, यहाँ तक तो इजीली उठ जाती है, फिर भी इसके बियॉन्ड जब ले जाते हैं तो समटाइम्स पीपल हैव अ टेंडेंसी कि हाथ को ऐसे ले जाएं पीछे, ऐसे ना ले जाके ऐसे रखिए, जितना उसको कान के पास लगा के रख सकते हैं, देन ऊपर ले, तब अच्छे से ज्यादा स्ट्रेच आता है। ऐसे करके स्ट्रेच नहीं आता है इतना, उसका कोई फायदा नहीं। राइट, सो आज के सेशन की ये थी एक्सरसाइजेस। नाउ इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो आप एक बार अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आपने चेयर में बैठ के 3-4 रिपीट करा, रिपीट सर, मैं अभी कर देता हूँ सारी एक्सरसाइजेस। सो हमने स्टार्ट किया था, लाइक आई सेड कि इसमें वार्म अप थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो वार्म अप करने के लिए दोनों हाथों को हमने किया था इंटरलॉक करके, एल्बोस को पास रखते हुए दोनों तरफ ऐसे बेंड करते हुए, about 5 to 10 times you can move on both sides. Then इसके बाद हमने किया था स्ट्रेच खड़े होके जो किया था फॉर the outside of the shoulder joint capsule and बाहर का जो एल्बो का जो बाहर वाला टेंडन है उसके लिए, और the outside do like this, एल्बो को क्रॉस करते हुए साइड में ले जाएंगे और दोनों तरफ को टर्न करेंगे। अगेन 5 repetitions roughly you can do for both sides. Then ऐसे ही दूसरी तरफ के लिए भी हाथ की ओर इस तरह। Then next मैंने बताया था for the inner side of the elbow का जो लिगामेंट है उसके लिए कि दीवार के ऊपर हाथ रखना है,
हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप दीवार, अगर सपोज मेरे सामने मेरे से एक दीवार है और मैंने दीवार के ऊपर हाथ को ऐसे रखा, देन हाथ को रोटेट भी करना जरूरी है लाइक दिस, ताकि थंब ऊपर की ओर पॉइंट करे। सो एक बाजू की दूरी पे दीवार के साथ खड़े हो जाएंगे, हाथ को रखा दीवार पे और पूरे अपने बॉडी को ऑपोजिट साइड में टर्न किया। अगर राइट वाला हाथ रखा है सामने तो हम लेफ्ट की ओर टर्न करेंगे, अगर लेफ्ट वाला रखा है तो हम राइट की ओर टर्न करेंगे। देन दी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग वाज दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करके एल्बोज को ऊपर उठाना, देन वापस लाना। हाथ को ऐसे मूव नहीं करना है, सिर्फ एल्बोज को मूव करना होता है, देन वापस ले आते हैं। देन ऐसे ही दोनों हाथों को नीचे की ओर ज्वाइन करते हुए एल्बोज को नीचे की ओर बेंड करना है जितना आप कर पाए, एंड वापस ले आना। अगेन हाथ नीचे नहीं जाएगा, हाथ वहीं रहेगा, सिर्फ एल्बोज मूव होंगी। ओके, देन द नेक्स्ट वन वाज सिंपल मूवमेंट ऑफ शोल्डर अपर लाइक दिस एंड वापस। ओके, इससे नेक्स्ट था कि पैरों को जोड़ के हल्का सा आगे की ओर लीन करते हैं और हाथ को नीचे की तरफ झूलने देते हैं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ हाथों को झूलने देते हैं। हाथों को बेसिकली शोल्डर और हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं। एक बार झटका देंगे तो अपने खुद के मोमेंटम से वो थोड़ी देर 2-4 बार स्विंग करेगा, फिर वो रुक जाएगा। फिर एक बार झटका दिया, फिर वो स्विंग किया 2-4 बार, फिर छोड़ दिया। देन नेक्स्ट वाज वेट का यूज करते हुए पहले सामने टेबल पे रखना है दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करके, होल्डिंग दी वाटर बॉटल और एनी वेट दैट यू आर यूजिंग, होल्डिंग इट इन हैंड्स लाइक दिस, और एल्बो को एक्सटेंड करना है की तरफ। अब मैं जब पीछे की ओर एल्बो को बेंड करता हूँ तो मैं ऐसे करके करता हूँ क्योंकि मेरे को सबको कैमरे की ओर देखना भी होता है। जब आप करें तो आप सामने ऐसे रख के ही कर सकते हैं स्ट्रेट। देन इसी का कंटिन्यूएशन था कि हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे, पूरा पीछे तक बेंड करते हुए, देन एल्बो को एक्सटेंड करेंगे ऊपर एंड वापस सिर के पीछे। दिस आल्सो यू कैन डू अबाउट 10 टाइम्स। और लास्ट में मैंने अभी क्या करा है, हाथ को पकड़ के इस तरह से दोनों तरफ खींचा पूरे रिस्ट को, और अगेन अपने फोरआर्म की मदद को भी जब हम पीछे की ओर खींचते हैं तो पूरा स्ट्रेच यहाँ से आते हुए इट गोज अप टिल दी फोरआर्म ऑन बोथ साइड्स, नीचे की ओर ऐसे यहाँ भी कर लेंगे। एंड लास्टली पर्टिकुलर फॉर दी अगेन दी शॉर्टर लिगामेंट ऑफ द एल्बो, हाथ को ऐसे कान के पास रखते हुए, पूरे अपने कोहनी को कान के पास रखते हुए हाथ को ऊपर ले जाना, ऐसे ऊपर की ओर स्ट्रेच करके देन वापस ले। एक बार में एक हाथ से करना होता है, अगर आप दोनों हाथों से करने बैठेंगे ना ऐसे करके तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वी प्रेफर कि एक बार में एक हाथ से ही करें। 5 stretches with each hand you can do. So these were all the exercises. Thank you very much. Okay, so I think और कोई questions नहीं है आज के। So आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं with this. So thank you so much to everyone for joining in. अब आप सबसे हम मिलेंगे कल along with the Physioactive team. And thank you so much to everyone for joining in. Dr. Anurag, thank you very much. Tomorrow. Take care. Dr. Anurag. Stay safe. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.